तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली साइंस एंड करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लोग एसएससी और ग्रुप डी के लिए तैयारी आपको करवाते हैं और साथ में हम टॉप एमसीक्यूज ऑफ द डे को देखेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक आप आज यहाँ पे कवर करने हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट टू बी कवर्ड, यहाँ पे है आपके पास जो भी पॉइंट्स है। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे आपके पास है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है मोबाइल वेब पोर्टल्स और थर्ड है बुक्स एंड देयर ऑथर्स, और इसके बाद है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। साइंस में हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ में म्यूजिक और स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे चुना गया है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जुल्फिकार हसन, सेकंड ऑप्शन है SL थाउसेन, नेक्स्ट है आलोक रंजन और इसके बाद है दीपक कुमार। तो आप चूज करिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है SL थाउसेन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मई 2022 में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। पहला जो ऑप्शन है कठुआ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, देहरादून उत्तराखंड, मंडी हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए, आपके पास राइट आंसर क्या है। तो पहला इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कठुआ जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेबना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता। फर्स्ट ऑप्शन सिनी सेट्टी, रूबल शेखावत, सुनीता चौहान, शैलिखिता यलमंचली। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है सिनी सेट्टी, फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑप्शन श्रीलंका, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड जापान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 10 जुलाई, 9 जुलाई। इसका राइट ऑप्शन है 11 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं 11 जुलाई, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं 11 जुलाई। तो 11 जुलाई के बारे में, विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए देश में कुल जनसंख्या जो है अभी प्रेजेंट टाइम में 121.08 करोड़ है। ये भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये आ गया। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व कितना है प्रेजेंट टाइम में, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। और वहीं पर अगर हम लिटरेसी बात करें कि यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है केरला की मैक्सिमम, वो है 94। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है इसने। सेंसस 2011 जो है आपका ये 15वां सेंसस है, जो कि सबसे पहले 1872 में शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, अगर मैं मोस्ट डेंसली थिकली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है बिहार। ठीक है, बिहार में 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना राज्य है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है, आपको याद करके रखना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ। ये NTPC 2022 का हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गोदावरी, दूसरा है पूर्णा, तीसरा है मंजीरा, चौथा है प्राणहिता। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी राइट आंसर है आप इसको चूज करिए जल्दी से। तो आपके पास जो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोदावरी। ठीक है, यहाँ पे गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो बात कर लेते हैं गोदावरी के बारे में, थोड़ा सा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो गोदावरी रिवर जो है ये इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अगला है फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर क्या है आपका, गंगा है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, यानी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। गोदावरी नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और ये लास्ट में है महानदी डेल्टा। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी नदी डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो कावेरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी को गंगा
ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? गंगा ऑफ साउथ इंडिया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे एक बार फिर से मैं चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था, किस नदी को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर था गोदावरी। गंगा ऑफ साउथ और गंगा ऑफ साउथ इंडिया, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब भी आपसे पूछेगा कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है तो कावेरी नदी लगाएंगे, और जब आपसे पूछेगा कि गंगा ऑफ साउथ किसे कहते हैं तो आपको यहाँ पे गोदावरी नदी चूज़ कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट क्या कहता है, इसकी लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की जो लंबाई है वो है आपके पास 805 किलोमीटर, और इसका उद्गम केंद्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी डेल्टा, ये आपका राइट ऑप्शन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए ये 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुरुत्वीय बांध नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रेविटेशनल डैम। ये क्वेश्चन आपके आईएएस का क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, 2022 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो देखिए हीराकुंड बांध, नेक्स्ट है भाखड़ा नाकल बांध, कोयना बांध, टिहरी बांध। तो इसको देखिए यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्रेविटी बांध का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है कौन नहीं है, यहाँ पे कौन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना है कि कौन नहीं है, इस बात पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे टिहरी बांध नहीं है, बाकी का आपके पास देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर 4 है, ये वाला टिहरी बांध। ठीक है, तो टिहरी बांध में क्या होता है, ग्रेविटी बांध का एग्जाम्पल है। तो ग्रेविटी डैम की अगर हम बात करें तो ये किससे बना होता है? ये कंक्रीट से बना हुआ होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम गुरुत्वीय बांध की बात करें तो 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये आपका हीराकुंड बांध, अगला है भाखड़ा नागल बांध और कोयना बांध। ये तीनों क्या हैं आपको याद कर लेना है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? अभी अभी आपने देखा कि ग्रेविटी बांध है ना, तो ग्रेविटी बांध आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? चलिए ये यूपी बीएड 2022 का क्वेश्चन है। आपके पास जो ऑप्शन है ग्रेविटी, रॉक फिल्टर डैम, आर्क डैम, नॉन ऑफ द एबव। टिहरी बांध किस प्रकार का बांध है? चलिए बताओ, और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रॉक फिल्टर डैम। रॉक फिल्टर डैम सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो रॉक फिल्टर डैम की बात हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टेड बाय रॉक एंड सॉइल, और इसका एग्जाम्पल क्या है? टिहरी डैम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से आर्क डैम का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन है इडुक्की डैम, ठीक है, अगला है टिहरी डैम, हीराकुंड बांध, और लास्ट है भाखड़ा नांगल बांध। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इडुक्की। तो इडुक्की बांध को याद करना है क्योंकि ये आर्क डैम है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बाय स्टील एंड रॉक्स, ये किससे बना हुआ है? स्टील और रॉक से बना हुआ होता है जितने भी आर्क डैम होते हैं। इसका उदाहरण आपको हमने बताया क्वेश्चन में, इडुक्की डैम इज़ लोकेटेड ऑन केरला। ये भी आपको याद कर लेना है कि इडुक्की डैम कहाँ पर है, केरला में है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास रिहंद बांध, नेक्स्ट है टिहरी बांध, इडुक्की बांध, हीराकुंड बांध। ठीक है, तो टिहरी बांध यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये है टिहरी बांध, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। पढ़ते हैं, टिहरी बांध की बात करें तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 261 मीटर ऊंचा, टिहरी बांध कितना है? 261 मीटर ऊंचा है। और देखिए यहाँ पे 575 मीटर इसकी लंबाई है, और ये कहाँ स्थित है? ये भागीरथी तथा भिलांगना के संगम पर स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की, यहाँ पे आपका है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो कृत्रिम नेचुरल झील की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास है, एक्चुअली यहाँ पे इंडिया के बारे में पूछा है, तो वुलर झील ये आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट है डल झील, फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, लोकटक झील। नेचुरल झील की बात करें तो सबसे बड़े नेचुरल झील है आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के देख लेते हैं। पहला है रिहंद बांध पर स्थित है और सोनभद्र यूपी में है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध पर स्थित है। यह मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड?
भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार संकलित हैं? तो भाग 3 में आपका राइट ऑप्शन है, भाग 3 ये आपका सही ऑप्शन है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अगर भाग 3 की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 12 से 35, पार्ट 3 इज तो पार्ट 3 है इज आल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वहीं पर अगर फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। ठीक है, आपको ये दोनों बातें अच्छे से याद कर लेनी है। और यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन था तीसरा, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है भाग 3 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कुल कितने समय रहते हैं? समय एक्चुअली यहाँ पे आपसे समय नहीं पूछा है, यहाँ पे कितने समुदाय रहते हैं ये चीज़ पूछा है। हाउ मेनी कम्युनिटी आर हियर, तो यहाँ पे समुदाय के बारे में लिखा है, कितने समुदाय हैं। तो भारत में जितने भी कम्युनिटी है वो आपके पास टोटल जो कम्युनिटी है 7 है। ठीक है, तो इसको आपको सही कर लेना है इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिपोर्ट इज नोन एज द ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किस रिपोर्ट को कहा गया था? गांधी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट और एनी बेसेंट रिपोर्ट, इसे कहा गया था नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को ही कहा गया था ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन में है अंबिका चरण मजूमदार, नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा नॉन ऑफ द एबव। तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताओ भाई, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, बाल गंगाधर तिलक। अब कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 28 अप्रैल 1913। और कहाँ से शुरू किया गया था? होम रूल की स्थापना बेलगांव में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक आयरलैंड की लेडी एनी बेसेंट ने भारतीय राजनीति को कब ज्वाइन किया? तो कब ज्वाइन किया था? ऑप्शन है 1914, 1915, 1916, 1917। कब ज्वाइन किया गया था बताइए जल्दी से, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है सोचने के लिए, जल्दी से बताओ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1914। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये देखिए इन्होंने जो कि आपका आयरन लेडी एनी बेसेंट ने 2 प्रकार के न्यूज़ पेपर्स इन्हें इस्टेब्लिश किया था। वो पहला है न्यू इंडिया, दूसरा है कॉमनवेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? हु गिव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है न्यूटन। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है, न्यूटन आपका राइट ऑप्शन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो इसकी वैल्यू की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। वैल्यू ऑफ जी, अगर अर्थ के सेंटर की बात करें तो जी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, और पोल पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर तथा नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घट जाता है। ये पॉइंट्स आपको याद करके रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा स्टोर होती है? पहला ऑप्शन है दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है इन्वायरमेंटल प्रेशर इज मेजर्ड बाई, किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव घनत्व मापी, बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, ऊंचाई मापी। तो द्रव का घनत्व जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? चलिए बताओ भाई, किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से ही हम द्रव का घनत्व मापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पिंड का अधिकतम भार वेट किस में होता है? वायु में होता है, जल में होता है, निर्वात में होता है, हाइड्रोजन में होता है। तो यहाँ पे बताइए आपके पास कौन सा राइट ऑप्शन है? किसी ऑब्जेक्ट पिंड का अधिकतम वेट किस में होता है? तो निर्वात, तो इसे वैक्यूम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट ऑप्शन है, यही आपका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22,
निम्न में से कौन कवक से होने वाला रोग है? विच डिजीज इज अकर्ड विथ फंगस? तो यहाँ पे धावल रोग, एक्जिमा रोग, दाद, हाथी पाँव। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका वेरी इजी क्वेश्चन है, दाद। तो आगे बढ़ते हैं। दाद, खास खजूली, जितने भी ये सारे किससे होते हैं? कवक से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? DNA वायरस, वेरियोला वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस वायरस, विब्रियो कोलेरा वायरस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, अफीम, ओपियम एक पौधे की उपज है जो प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? जल्दी से बताइए। जड़ से, तने के छाल से, शुष्क पत्ती से, फूलों से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन, फूलों से। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है अस्थमा, निमोनिया, क्षय रोग, दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पे जो आपका कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, अस्थमा भी आपका प्रदूषण से होता है। तो जो है ऑप्शन नंबर सेकंड, निमोनिया, निमोनिया ये आपका वायरस से होता है, फंगस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ना कि प्रदूषण से होता है। तो चलिए, ये रहे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस ऑफ द डे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको और चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, जो आपको होमवर्क के रूप में है, और इसका ऑप्शन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगले नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको करना क्या है? AS एग्ज़ाम लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।